क्या कुछ कहिएगा? कहा जा रहा है कि आप जो है वर्सलीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। आपके समर्थक चाह रहे हैं कि वर्सलीगंज विधानसभा से ही चुनाव लड़ें। देखिए, ये अशोक महतो जी का कर्म भूमि रहा है। हुँ, तो यहाँ की जनता जो त्रस्त है, त्राहिमाम है, उनको हक अधिकार और मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। हुँ। तो निश्चित रूप से पूरी आवाम की आवाज है, उनकी पुकार है हुँ। कि अब महतो जी जेल से निकल गए और कि इस बार आप जरूर से इधर से लड़िए। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप विधानसभा वर्सलीगंज में घूमते होंगे, तो क्या लग रहा है कि विकास हुई है? मैंने बताया ना, विकास तो कहीं जब मूल विकास तो बहुत दूर की बात हो गई, मूलभूत सुविधा से भी वंचित है यहाँ हुँ। के लोग। और प्रशासनिक जो आप देख रहे हुँ। हैं, वो अच्छा तो रवैया है नहीं यहाँ। अभी एक विधायिका जी का पति का एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या आप उस वीडियो को देखे हैं? क्या कुछ कहिएगा? कहा जा रहा है कि विधायिका जी का पति जो अखिलेश सिंह है, वो एक-दूसरे के घर पर जाकर के गाली-गलौज धमका रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहिएगा? तो वही ना हम पहले बताएं कि जनता देखिए इस पे जनता इसीलिए ना पुकार रही है हुँ। अशोक महतो जी को कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। हम आपकी कर्म भूमि रही है, हम आपके साथ हैं, पूरे समर्थन में हैं। और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं हर तरह से, पुलिस प्रशासन तक भी बस रवैया अपने एक तरफा रवैया है अभी ये क्षेत्र में। और पूरे बिहार में प्रशासन आप देख ही रहे हैं, पूरा बहुत गलत है, हो रहा है। अभी एक नीतीश कुमार जी का वीडियो वायरल हो रहा है। राष्ट्रगान एक तरफ चल रही है और नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं इधर कहीं इशारा कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं और एक जो बगल में अधिकारी हैं, वो बार-बार जो है उनको रोक रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, नीतीश जी कुमार के बारे में, माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत सारी ये जो वीडियोज आ रही है, जो प्रत्यक्ष उनका जो देखा जा रहा है हाल, उसमें देखिए आवाम जो है वो समझ पा रही है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और मानसिक स्थिति एक ऐसा स्टेटस है हमारे पूरे बॉडी का, हुँ। जो सबसे जब बुरा होता है, खराब होता है, तो पूरा बॉडी जो है काम करने के लायक नहीं रह जाता। तो डॉक्टर भली-भाँति समझ रही है हुँ। और आवाम भी उसको देख रही है। खुद नीतीश कुमार जी सफ़र कर रहे हैं, तो उनको आराम करने की ज़रूरत है निश्चित रूप से। क्योंकि देखिए शासन में, सत्ता में पूरी आवाम को अगर हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला और दिलाने वाला बुलंद आवाज वही हो सकता है जिसकी मजबूत शरीर हो और मानसिक संतुलन बहुत ही मजबूत हो। क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए बिहार का? जिस तरीके से कहीं न कहीं कर रहे हैं। जिस तरीका से उनका सिचुएशन है, तो देखिए बना देना चाहिए। वो अभी अचानक से वो क्या निर्णय वो लोग पार्टी करेंगे, वो तो अलग बात है, उस पर हम क्या बोलें। हुँ। लेकिन ये निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी सिर्फ़ मुखौटा रह गए हैं, हुँ। उसके पीछे राजनीति कोई और ही कर रहे हैं। सत्ता में उनकी सिर्फ़ नाम दर्ज है, हुँ। काम कोई और ही कर रहा है। महतो जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो कह रहे थे कि राज किसी का और का है, ताज किसी का और का है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये सच है। ये ताज कोई और है पहना हुआ है, राज कोई और चला रहा है। सिर्फ़ नीतीश जी में मुखौटा है। हाँ, सिर्फ़ नीतीश जी एज़ सरकार वो सिर्फ़ मुखौटा मात्र हैं, मात्र मुखौटा मात्र। लेकिन नीतीश कुमार जी तो आप ही के समाज से आते हैं और कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, समाज के लिए बहुत काम किए हैं। समाज जो है बहुत आगे बढ़ा है। इसमें कितनी सच्चाई है? आप जब क्षेत्र में घूमते हैं तो आपको क्या पता चलता है इससे? देखिए, नीतीश कुमार जी ने अपनी राजनीतिक करियर में, हुँ। पूरे करियर में इतने उथल-पुथल खुद से मचा दिए हुँ। कि जिसकी वजह से ये तो सब देख ही रहे हैं। हुँ। सभी जनता देख रही है, समझ रही है कितनी बार उन्होंने, तो उनका राजनीतिक करियर जो है हुँ। वो वो अपने कुर्सी को ही देखने के चक्कर में रहते के रखे, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए, उन्होंने लेस मात्र भी काम नहीं किया। ये हकीकत है। कोई काम नहीं किया नीतीश कुमार जी। वो अपने राजनीतिक करियर, मैंने बोला ना हुँ। राजनीतिक करियर को
एक बेस बनाने के लिए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ आई वास्त की तरह काम है। और आज देख ही रहे हैं कि उनकी म आज भी सरकार उन्हीं की है और 20 साल से उन्हीं की सरकार रही है। आप देख रहे हैं हर पहलू पे आप बात कर सकते हैं, उस पे आप ऑब्ज़र्वेशन कितना बुरा हाल है बिहार का। तो क्या लगता है जिस समाज से नीतीश कुमार जी आते हैं, आप भी कहीं न कहीं उसी समाज से आते हैं और जब चुनाव होता है तो लोग कुछ समीकरण की भी बात करते हैं। तो क्या लगता है नीतीश सरकार में समाज जो है सुरक्षित था और क्या लगता है सुरक्षित अभी है फिलहाल में? देखिए, हम उस समाज से आते हैं, वो जो बात करें, हर एक आदमी की कोई भी किसी समाज से आए, लेकिन वो उनकी जो व्यक्तिगत सोच है, हुँ, वो अपनी जगह है, मेरी अपनी जगह है। हुँ। इसीलिए मैच किसी का भी कराना और एक-दूसरे के प्रति सबका इंडिविजुअल अपना मानसिकता एक बुलंद होता है। कहा जा रहा था कि हम जब एक दिन इंटरव्यू कर रहे थे, पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी से, तो वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी के राज में जितने भी नया-नया महतो लीडर बन रहा था, सबको एक-एक करके मरवा दिया गया है। क्या सच में ऐसा हुआ बिहार में? देखिए, बिहार में तो उथल-पुथल तो निश्चित रूप से होता रहा है। आप देखिए, इनके राज में भी काफ़ी हुए हैं और प्रशासन किस तरह से काम कर रही है, कोई भी सरकार ये आज इतने साल से है, हुँ, तो बिहार के विकास के लिए और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो एक अच्छी सोच होनी चाहिए उनके जीवन की हुँ। सुरक्षा, उस पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कभी कदम नहीं उठाए। आज देख ही रहे हैं, महिलाएँ कहाँ सुरक्षित है कहीं सुरक्षित? आप क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के अगर कोई करे, तो क्या आप होली नहीं कोई पर्व त्योहार नहीं मना सकते? हुँ, ऐसा लग रहा है बिहार में इतनी बुरी हालत है, कोई अभी देखिए होली के दूसरे दिन 15 तारीख को क्या हुआ लखीसराय में एक जो कितनी हत्या की गई। ये केस नंबर 109 है हुँ। और उसमें यादव समाज के लोगों को किस तरह से उसकी हत्या की गई है। अभी तक आरोपी भी नहीं पकड़ा है। नहीं, एक तो उसका एफआईआर दर्ज लेट कर रहे थे और जब एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्लियर कट 4-5 आदमी का नाम है हुँ, और फिर भी अभी तक प्रशासन हाथ पर हाथ देकर बैठी हुई है। लेकिन एनडीए के नेता तो कहते हैं सुशासन की सरकार है। देखिए, एनडीए की नेता सुशासन की सरकार जो कह रही है यही सुशासन है। आप बताइए, ये क्या सुशासन है? जो भी आज देश में घटनाएँ घट रही हैं, महिलाओं सुरक्षित नहीं है, बलात्कार पर बलात्कार बार-बार हो जाए। बलात्कार भी करते, जान से भी मार देते, कील भी पैर में ठोक देते, कहाँ सुरक्षित है महिलाएँ? और युवाओं का क्या हालत है? अब देख ही रहे हैं हमारे बिहार के युवाओं, बच्चों पर, हमारे भाइयों पर किस तरह से पानी की बौछार की गई थी, उतनी सर्दी में, उनके पीठ पर कितनी लाठियाँ बरसाई गई और उसके बाद भी क्या, इतने के बाद सिर्फ़ राजनीति सूझ रही है। लेकिन क्या हकीकत में क्या उनको न्याय मिला? अभी तक उनको न्याय नहीं